ये सम्राट की कुंडली है। आपने कहा था कि हमारे घर का वारिस मेरे अंत का कारण बनेगा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप ये कुंडली देखें और बताएं कि क्या सम्राट वही है। सम्राट वो नहीं है सिंधुरा। राजीव अमर से मिलने बनारस क्यों गया था? इसलिए कि वो जानता है कि अमर ही उसका बेटा है। मुझे पता लगाना होगा। जरा नजरें घुमाकर देखिए मैडम। कहते हैं आप जिसे प्यार करते हैं उसे हजारों की भीड़ में भी बस एक झलक में पहचान लेते हैं। और ये आप सम्राट सिंह दीवा का मंगेतर। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को। आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। अमर जी। हमारे घर के कुछ उसूल हैं। डाइनिंग टेबल पर कोई भी लेट नहीं आता। तुम्हें 9 बजे नीचे आ जाना चाहिए था। क्षमा कीजिए,
हम आ ही रहे थे कि बस। जी वो अमर की तबीयत खराब है सिंदूरा जी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। बैठो। जी। दिव्या, अमर को खीर खिलाओ जो तुमने अपने हाथों से बनाई। आई एम श्योर उसे बहुत पसंद आएगी। जी हमें खीर तो वाकई बहुत पसंद है। घर पे माँ बनाती हैं और चिंटू और हम बहुत मजे से खाते हैं। अच्छा तो अमर बाबू, जी गांव की बात निकली है तो अब ये भी बता दीजिए कि आप दिल्ली में कब तक हैं? बस अब आधा एक दिन और, उसके बाद बनारस वापस चले जाएंगे। अरे नहीं, दिस इज नॉट डन। आई मीन तुम्हें हमारी शादी तक रुकना ही पड़ेगा। ऐसे तुम्हें नहीं जाने, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ अटपटा लग रहा होगा। आई मीन तुम्हें इन सारी चीजों की आदत तो होगी नहीं। पर अमर, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? जब दिव्या तुम्हारे उस छोटे से घर में रह सकती है तो तुम भी उसके इस बड़े से घर में तो रह ही सकते हो। अरे यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ और हम सबकी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कहीं तुमने गलती से कोई ऊट पटांग हरकत कर भी डाली तो हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। राइट? व्हाट्स इट दिव्या? वैसे अमर, अगर तुम्हें हमारे घर में कोई भी तकलीफ है तो तुम हमारे आउट हाउस में भी रह सकते हो। नहीं, अमर यही रहेगा। हमारा मतलब है कि अमर को अगर हमारे घर में रहने में कुछ मुश्किल हो रही है तो इसमें गलती अमर की नहीं है। गलती कहीं ना कहीं हमारी मेहमान नवाजी और हमारे बर्ताव में। हमें पूरा विश्वास है कि हम अगर हमारा बर्ताव बदल सके तो अमर को यहां पर रहने में कोई तकलीफ नहीं। क्यों? Of course that. Point taken. दीवा, तैयार हो जाओ। Let's go shopping. गर्ल्स एंड शॉपिंग, लगता है ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने। इन दोनों को अलग अलग करके लिया ही नहीं जा सकता। आई मीन यार अमर, शादी तुमने भी तो की है। तुम्हें भी तो शॉपिंग करनी पड़ी थी शादी से पहले। कामना, चाची जी दिखाई नहीं दे रही? जी कुछ काम था। नहीं, उन्हें ये बताना था कि उनसे उनके फेवरेट फिल्म स्टार्स मिलने उनके घर आना है। आई मीन कल शाम 7 बजे जी टीवी पर लक्स जी सिने अवार्ड्स आने वाले हैं। तो लेट्स ऑल गैंग अप टुगेदर, पॉपकॉर्न का पूरा टब लेके बैठ जाएंगे एंड वॉच इट आराम से विद द कंप्लीट फैमिली। व्हाट्स इट? दीवा, कम ऑन यार, जल्दी करो, देरी हो रही है। Hey, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आपने तो हमें कहा था कि आप घर वालों से बात करेंगे और
और इस शादी के लिए मना कर देंगे, मगर यहाँ तो आप खुद शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। Hey, कामना, come on यार। I mean, थोड़ा विश्वास तो रखो मुझ पे। मैंने तुमसे कहा ना मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। यार इन चीज़ों में वक्त लगता है, they take time। और फिर प्रॉब्लम क्या है? I mean, हमारी शादी तो हो गई है ना। सम्राट, आप बात को समझ नहीं रहे हो। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे, हमारा डर उतना ही बढ़ता जा रहा है। Come on कामना, क्या हर छोटी छोटी बात पे डरना शुरू कर देती हो तुम? हर बात पे ये रोना धोना बंद कर दो। मुझसे जो बन सकता है ना मैं कर रहा हूँ। Now go back to your room and stop crying। अरे कामना जी, हाँ माफ कीजिएगा हमें, हम आपका हाल पूछने नहीं आ सके। कैसे है आप? हमारा हाल तो बेहतर है, मगर आप कुछ ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हम ठीक है। मनुष्य की आंख में आंसू, मतलब जरूर कोई दुख का कारण है। बताइए। कुछ नहीं, बस ऐसा ही समझ लीजिए कि हमें रोने का शौक है, हर बात पे रोने लगते हैं। अरे ऐसा मत कहिए। देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत बहादुर लड़की हैं और आपके माता पिता को आप पर बहुत गर्व है। नहीं, हमारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वो देखिए। सागर दादा, काफी देर हो गई है। आप ठीक हो गए? अगर आप वक्त पे तैयार नहीं हुए ना तो फूफा जी और बुआ जी दोनों नाहक परेशान होंगे। क्या हुआ आपको? नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि आपके माता पिता ऊपर से आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी बेटी बहुत बहुत बहादुर है, सर्वगुण संपन्न है। आपको सच में ऐसा लगता है? सिर्फ शंकर की सौगात, बिल्कुल। And that was the funniest part of that. Trust me on that. हंसते हंसते जान निकल गई। Seriously. अरे come on यार, why you in such a somber mood? Smile. Crack up. अब ये 6-7 घंटे सोएंगी, उसके बाद बेटर फील करेंगी। डॉक्टर, मुझे छोटी माँ की बहुत फिक्र हो रही है। अभी तो ये सो रही है, लेकिन जैसे ये उठेगी इन्हें फिर से अजीब अजीब से ख्याल आने लगेंगे। ऐसे में छोटी माँ बहुत वाइल्ड हो जाती है। मुझे डर है कि ये अपने आप को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। डॉक्टर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्हें नींद की गोली देकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नींद में ही रखें? नहीं सिंधुरा जी, ऐसा नहीं कर सकते। नींद की ज़्यादा दवाइयाँ देने से इनका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा
और हो सकता है ये कोमा में चली जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, नहीं, हमने वो डॉक्टर साहब को जाते हुए देखा तो पूछने चले आए कि माँ जी की तबीयत कैसी है। छोटी माँ के लिए इसका प्यार अब भी वैसा ही बरकरार है। माँ जी ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं, हाँ वो ठीक है। सिंदूरा जी, बहुत अजीब लगता है। मकबल, जब माँ जी हमें देखती हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हम उनके बेटे सागर हैं। सच पूछे तो हमें भी कुछ वैसा ही महसूस होता है कि जैसे कि हम उन्हें जानते हैं, पहले से जानते हैं। कुछ पुराना रिलेशन है, नाता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमारी मां रही है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताओ, ये तुम दोनों में से किसकी पसंद है? Come on, Mom. Of course, me. मेरी ही चॉइस है। बहुत प्यारी है ना? सी, दीवा पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। How's it looking? Beautiful, isn't it? क्या हुआ बेटा, तुम्हें साड़ी पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत सुंदर साड़ी है। अब मैं कुछ अपनी चॉइस की चीजें दिखाता हूँ जो मैं पहनने वाला हूँ। See this, a maroon tie, beautiful. दीवा का फेवरेट कलर है। शादी के रोज मैं यही पहनने वाला। मास्टर्स चॉइस, हैव अ लुक। दिव्या, तुमने अपने लिए कुछ खरीदा या नहीं? लिया है ना। वेरी गुड। क्या बात है राजी, आप इतने चुप क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है दिया? आखिर हमारे बेटे की शादी है, दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ महुआ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे की शादी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन राजीव को देखकर ऐसा नहीं लगता। जब शादी की तारीख तय करनी थी तब ये बिना किसी को बताए बनारस चले गए। जब शादी की तारीख पोस्टपोन करनी थी तब सबसे ज्यादा राजीव ही इच्छुक थे। मन से अगर खुश ना भी हो तब भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इस शादी में दिखाई दो राजीव, वरना लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, कहेंगे कि पता नहीं सम्राट राजीव का असली बेटा है भी या नहीं। कम ऑन, अंदर चलते हैं, और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। कम ऑन, कम ऑन।
पक्का पता चल गया है ना कि सम्राट राजीव का बेटा नहीं है? नहीं, पक्का तो नहीं पता है, लेकिन कल पता चल जाएगा। कल ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि राजीव और महुआ का असली बेटा कौन है। सम्राट या अमर।